पवन जी राम राम। राम राम जी। कैसा जनता का प्यार प्रेम और सहयोग मिल रहा है? देखिए, जनता का प्यार प्रेम और सहयोग भरपूर मिल रहा है। लोग बिल्कुल तैयार हैं, बदलाव के मूड में हैं और लोगों ने मन बना लिया है आने वाली 5 तारीख को आम आदमी पार्टी को भरपूर बहुमत देंगे। आप देखना किस प्रकार का करिश्मा होने जा रहा है ऊंचाना का। देश सेवा से राजनीति में आने का उद्देश्य है? ऐसा है, देश सेवा, पहले देश सेवा की 16 साल 5 महीने 4 दिन बॉर्डर के ऊपर सेवा की और यहाँ आने के बाद ऊंचाना के अंदर देखा राजनीतिक लोगों ने किस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में काम हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर इस राजनीति के मैदान में कूदना पड़ा और इसीलिए आज लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। वीरेंद्र सिंह का बयान आया जी, इन औरतों को बांध है और उसके ऊपर किसान नेत्री ने बयान दिया, तो आपकी क्या? ऐसा साथी मेरे पे इन लोगों की जो मानसिकता है, ये राजनीति से भरपूर लोग हैं। ये एक दूसरे पर लांछन लगाकर अपना फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। जो औरत का सम्मान नहीं करता वो राजनीति में कहां तक सही है। देखिए, और लोगों ने इसका जवाब भी देंगे लोग, और महिलाएं जवाब भी देंगी। ऊंचाना की महिलाएं जवाब देंगी, क्योंकि किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसको आपने बांझ कहना, एक बच्चे को जन्म देना, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी है। मैं आपके कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता वो चीजें। तो साथ ही बड़ा दुर्भाग्य है इस तरह के नेताओं के प्रति लोग पता नहीं कहाँ खड़े हो जाते हैं। ऐसा अब की बार सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है, इनको पता चल जाएगा। देश सेवा से राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, पहले देश सेवा की, राजनीति में आने का उद्देश्य लोगों की सेवा करना। पहले बॉर्डर की सेवा की और अब मैं ऊंचाना हल्का के वासियों की सेवा करना चाहता हूँ। साथियों, जिस प्रकार दिल्ली में ये बड़े बड़े राजघराने हैं, ये नहीं चाहते किसी आम परिवार का बच्चा वहां तक जाए, लेकिन हम छाती ठोक के कहते हैं आने वाले 5 साल के बाद वोट की अपील करने आएंगे, ये कहेंगे हमने काम कराया, वोट दे दो, नहीं तो वोट नहीं देना। और ये भ्रष्टाचारी लोग नहीं बोल सकते इस प्रकार की। चुनाव के समय सभी ने राजनीति लोगों ने ऊंचाना जनता से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन चुनाव के बाद चेहरे बदल जाते हैं। चेहरे नहीं बदल जाते, ये लोग तो पार्टी बदल जाते हैं, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में। ये देखते हैं मलाई कहाँ चाटनी है। चेहरे तो वही हैं, बॉडी में सामान वही है, ऊपर ऊपर का लेवल चेंज है, अंदर तो वही छड़े हुए आलू हैं। छात्रगांव में कल दीपेंद्र हुड्डा का आना, आप क्या मानो? एक राजनीति तो है। दीपेंद्र हुड्डा ब्रिजेंद्र और वीरेंद्र सिंह के खिलाफ था। एक ये परिवारवाद की राजनीति है, नाना फूफा मामा की राजनीति है। कहाँ तक हुड्डा भी सही नहीं है, आपको ये भी बताना चाहता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा क्या सही है, जब पहले तो वीरेंद्र सिंह के खिलाफ था, अब वो उसी के अंदर आ गया। किसानों का बहुत बड़ा दुश्मन है ब्रिजेंद्र सिंह, किसानों का बहुत बड़ा दुश्मन है। आपको बताना चाहता हूँ कैसे। जब काले कानून बड़े सबसे पहले साइन करने वाला ब्रिजेंद्र सिंह था, हाथी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, वे ये कानून किसानों के हित में है। तो साथियों, वो टाइम भूलना नहीं है। मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ, अब की बार इनको सबक सिखाना है। कभी महिलाओं को बांझ बोलते हैं, कभी किसानों को पता नहीं क्या क्या संज्ञा देते हैं। तो साथियों, भूलना नहीं है। आने वाली 5 तारीख को आपने इनको सबक सिखाना है। दुष्यंत तो कुंड में लग गया, उसका तो कहीं नाम है नहीं। आप पूछना चाहते पहले बता देता हूं मैं, वो तो कुंड में लग गया, उसका तो जिक्र मत छेड़ा है। और कोई बात छेड़ ले, अब की बार तो यहाँ ऊंचाना में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतने जा रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर सुविधाएं दी है जनता को, क्या इस तरह आपको ऊंचाना जनता मौका दे दे तो ऐसी सुविधाएं ऊंचाना की जनता को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, सारी की सारी सुविधाएं, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे पंजाब की बात हो। जो काम हमने पंजाब में करे हैं, जो दिल्ली में करे हैं, सबसे पहले विधानसभा में जाते ही इन्हीं कामों पर ध्यान होगा। 2 साल में पंजाब में पूरे के पूरे जो वादे करे थे पूरे कर दिए। इसी प्रकार दिल्ली में भी तो एक भी वादा नहीं गारंटी देते केजरीवाल जी। तो साथियों, इनकी तो बात नहीं है, इनकी नीयत में खोट है, ये बताना चाहता हूँ आपको। भाई साहब, जिस तरह बॉर्डर पे दुश्मन छक्के उड़ाया करते, राजनीतिक मैदान में ऐसा ही मार दे पाओगे? ऐसा साथी, वही आपको बात बताना चाहता हूँ। बॉर्डर पे भी ऐसे छक्के उड़ाए थे, राजघरानों के भी ऐसे छक्के उठाऊंगा, अब की बार बचेंगे नहीं। अच्छा भाई साहब, आखिर में क्या अपील आप ऊंचाना की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, इन भ्रष्टाचारी लोगों से आपने भूलना नहीं है। ये किसानों का किस प्रकार से विरोध कर रहे थे,
चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे जेजेपी की बात हो, और चाहे ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की बात हो। साथियों, अभी समय आ गया इनको सबक सिखाने का, और आने वाली 5 तारीख को आपने एक उंगली उठा के झाड़ू का बटन दबाना है, ये अपने आप इनका सर्वनाश हो जाएगा। साथ धन्यवाद। जय